हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें अपने लास्ट वाले वीडियो में हमने तीसरा चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। इससे पहले अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या है? चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.1 हम आज स्टार्ट भी करेंगे। इसी वीडियो में हमारी 4.1 भी स्टार्ट होगी। चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल है हमारे पास, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो हमारे पास समीकरण दे रखी है बोर्ड के ऊपर, उस समीकरण की अपन को जांच करके बतानी है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण कैसी होती है, किस प्रकार के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारे पास कोई भी समीकरण, देखिए अगर हमारे पास कोई समीकरण इस टाइप की लिखी हुई आ जाए, कैसे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की हमारे पास कोई समीकरण लिखी हुई आ जाए तो हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे इस रूप में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी के साथ हमारे पास ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान जीरो हो जाएगा तो हमारे पास द्विघात समीकरण हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो। द्विघात, द्विघात मतलब द्वि का मतलब ही दो होता है, जिसकी घात उस समीकरण की घात दो होनी चाहिए। तो हमको ये वाला पद हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर तो आना ही चाहिए। उस टाइप की समीकरण, जैसे एक्स की जगह बी की जगह हम जीरो ले सकते हैं, जीरो हो सकता है। सी की जगह जीरो हो सकता है, मगर ए की जगह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इस रूप में लाना है। देखिए अब आगे की हम सभी समीकरण को हल करते हैं। चलिए देखिए इसको हम, देखिए यहां से स्टार्ट कर देते हैं अपना पहला सवाल। देखिए फर्स्ट वाला सवाल है, देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, देखिए हल करते हैं इसको। होल स्क्वायर है तो इसको खोलने के लिए क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? यह फॉर्मूला लिखते रहे। देखिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आगे अप्लाई करते हैं। देखिए इसमें किया तो इसमें एक की जगह कितना है? x, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूले के 2 आ गए। a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा। प्लस b की जगह कितना है? b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बराबर 2। 2 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको इससे लाया मैंने 2x को, तो माइनस का हो गया, प्लस के 6 है, सॉरी प्लस का यहाँ पर कितना था? 1। ये 6 इस साइड आए तो ये भी प्लस के हो गए। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट गए, क्या बचा? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 1 और 6 7। ठीक है, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर आ रहा है इसमें, यस इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये समीकरण द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है। क्या हुआ? ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया? इस तरह से अपन ने निकाल दिया। देखो इसकी तुलना कर देंगे तो हम देखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है? कोई नहीं है, 0x प्लस सी की जगह कितना है? 7। इससे तुलना करेंगे। देखिए ए एक्स स्क्वायर है, एक की जगह एक्स स्क्वायर है, एक की जगह मतलब इसकी जगह कितना है? 1 है।
एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं तो एक है, एक्स स्क्वायर वाला पद है अंदर, मतलब ये द्विघात समीकरण है। समझ में आया? यहाँ तक कंप्लीट। इस प्रकार से ऐसे सवालों को सबको हल करना है। आगे वाला सवाल हम देखेंगे। देखिए आगे वाला बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। देखिए आगे वाला सवाल है हमारे पास, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इसको हल करना है। देखिए हल करते हैं इसको। हल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस दो का तीन के साथ गुणा करेंगे तो माइनस दो गुणा तीन, माइनस दो का एक्स के साथ करेंगे माइनस दो गुणा माइनस का एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स बराबर माइनस का 6, माइनस और माइनस प्लस टू एक्स। ठीक है, दो और इसका किए तो माइनस और माइनस प्लस का 2x हो गया, ये हो गया माइनस का 6। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये इस साइड आया था माइनस का 2x, ये इस साइड आया तो प्लस का 6, उस साइड क्या है कोई नहीं, 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस माइनस की दोनों संख्या है जुड़ जाएगी, माइनस का 4x हो जाएगा प्लस के 6, यह आया। देखिए इस समीकरण में एक्स स्क्वायर है, यस इस समीकरण में भी एक्स स्क्वायर है, अतः ये समीकरण कैसा द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखे, यहाँ द्विघात समीकरण है। कैसे? देखिए ये देखिए ए एक्स स्क्वायर, ये आ गया बी एक्स प्लस सी, तीनों है इस रूप का ये समीकरण है, जिसमें देखिए ये अपने पास एक्स स्क्वायर आ गया है, एक्स स्क्वायर है, अतः ये वाला समीकरण अपना द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। देखिए समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। समझ में नहीं आए फिर भी आप कमेंट करना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स ऑन है, हमेशा कमेंट करके आप जरूर सवाल का अपने क्वेश्चन कर सकते हो। इस पार्ट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, अदर बुक्स का भी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे वाला सवाल है तीसरा सवाल, इस सवाल को अपन हल करेंगे। इस सवाल को कैसे हल करते हैं, देखिए हल एक्स का गुणा एक्स, इस देखो इस पूरे ब्रैकेट का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले एक्स का कर रहे हैं पूरा ब्रैकेट, एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर दो का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, फिर दो का गुणा एक के साथ करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कैसे? दो और माइनस का, माइनस के 2 हर प्लस का 1 है, 2 और 1 का गुणा किया तो 2। ठीक है, आगे देखिए ये इस पूरे ब्रैकेट का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। चलिए देखिए x का गुणा मैं x के साथ करूंगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा मैं 3 के साथ करूंगा तो 3x हो जाएगा, फिर x एक माइनस 1 का गुणा 1 के साथ करूंगा तो माइनस का x हो जाएगा, फिर माइनस 1 का गुणा 3 के साथ करूंगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। समझ में यहाँ तक? फिर देखिए एक्स स्क्वायर, ये x है, दोनों x है, देखिए इनको हल कर दो पहले। एक्स स्क्वायर ये प्लस का ये माइनस का है, तो दो में से एक गया तो एक बचेगा, बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का x बचा, माइनस के 2 हो गए, बराबर एक्स स्क्वायर है। ये देखिए 3 में से एक गया तो कितना बचा, प्लस का 2x बचा, माइनस के 3 है। चलिए यहाँ तक हो गया आपने। इधर देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर है, अब उस वाले एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लाया तो वो प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया, यहाँ पर माइनस का x है, उस वाले 2x को यहाँ पर लाया तो ये माइनस का x हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, उस वाले 3 को यहाँ पर लाया तो ये प्लस के 3 हो गए, इस साइड क्या बचा, 0 बचा। ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, माइनस का x है, माइनस के 2x है, इन दोनों को जोड़ दिया तो माइनस के 3x हो गए। ठीक है, देखिए माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1 बचा, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 1 बचा। ठीक है, बराबर 0। देखिए इसमें आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला पद समाप्त है, 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं इसमें, मतलब
मैंने क्या बताया था, अगर एक्स स्क्वायर वाला पद है ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर हमारे ए बराबर जीरो है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद है ही नहीं, तो मतलब ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन, देखिए यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने हल कर दिया। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे हल, देखिए ये है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, ये यहाँ तक। ठीक है, देखिए x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x ब्रैकेट में x प्लस 5 है। ठीक है, देखते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। हल देखिए, इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है, तो मैं x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर रहा हूँ, सेकंड वाला ब्रैकेट। ठीक है, देखो ना, फिर मैंने 3 का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो 2x प्लस 1। ठीक है, चलिए अब x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, तो मैं x का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर रहा हूँ। तो देखिए x का गुणा x के साथ करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा मैं 5 के साथ करूंगा तो 5x हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? देखिए अब मैं x का गुणा 2x के साथ कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर हो गया, x का गुणा 1 के साथ कर रहा हूँ तो x हो गया, माइनस 3 का गुणा इसके साथ कर रहा हूँ तो 6x हो गया। ठीक है, अब मैं 3 का गुणा 1 के साथ कर रहा हूँ, माइनस का 3 हो गया, 3 का गुणा 2x के साथ माइनस का 6 हो गया, माइनस का 3 का 1 के साथ किया माइनस का 3 हो गया। इधर देखिए मेरे पास x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ तक कंप्लीट। देखिए अब है 2x स्क्वायर, ये 6 है, ये 1 है, दोनों ही x x है, समान जातीय सजातीय है, तो इनको हम जोड़ या बाकी कर सकते हैं। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा, बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। देखिए आपस में इनको पास पास लाओ, स्क्वायर स्क्वायर वाला है, इस साइड आया तो माइनस का हो गया, ये 5x है, 5x को इस साइड लाया तो माइनस का 5x हो गया, इधर 3 है 0, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटा सकते हैं, x स्क्वायर गया तो इधर मेरे पास बचेगा x स्क्वायर, 5 और 5 कितने हो गए, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 10x हो गए, माइनस का 3 बराबर 0। देखिए इसमें x स्क्वायर वाला पद है, अतः यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह इसमें x स्क्वायर वाला पद है। तो यहां पर लिखेंगे यहां द्विघात समीकरण है। आया समझ में? कंप्लीट। इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने हल किया। बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा सिंपल सवाल है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरा अपने 5वां क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5वां आ गया। इस नंबर पर देखिए, इसको हल करना है। 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1 इन ब्रैकेट्स में दिए रखे हैं, तो इन ब्रैकेट्स को आपस में एक दूसरे से आप हल कर दीजिएगा। देखिए इस वाले पूरे ब्रैकेट को मैं इस वाले पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करता हूं, तो देखिए कैसे होता है। मैंने 2x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है, फिर मुझे -1 का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए इस साइड में मैं वैसा का वैसा करूंगा, x का गुणा मैं पूरे ब्रैकेट के साथ करूंगा x माइनस 1 के साथ, फिर मैं +5 का गुणा भी x माइनस 1 के साथ करूंगा। चलिए ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दिया। 2x का गुणा x के साथ करेंगे 2x स्क्वायर, 2x का 3 के साथ करेंगे तो 6x। ठीक है, फिर देखिए -1 का x के साथ माइनस का x, -x का 3 के साथ तो प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर माइनस का x प्लस 5x माइनस का 5 हो गया यहाँ तक। चलिए क्यों, x इसके साथ, x का 1 के साथ, फिर 5 का x के साथ, 5 का 5 के साथ। देखिए 5 -1 माइनस के 5 आ गए,
यहाँ पर देखिए इन सबको जोड़ो पहले, 2x², ये दोनों जुड़ सकते हैं, माइनस का 7x प्लस 3, उस साइड भी वैसा का वैसा करो, x², ये माइनस ये प्लस का है तो प्लस के 4x आएंगे, ठीक है, एक माइनस हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए 2x² माइनस का x² उस साइड आते ही माइनस के 7x है, माइनस का 4x हो गया, प्लस के 3 प्लस के 5 बराबर 0। 2x में से x गया तो x² बचा, यहाँ पर 7 और 4 कितना होगा 11x, फिर देखिए ये कितना हो गया 5 और 3 8, 0, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें देखिए हमको x² वाला पद मिल रहा है, ठीक है, x² वाला पद है इसमें, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख देना यह द्विघात समीकरण है। आया समझ में? इस प्रकार से अपन ने इसको प्रूव कर दिया कि लास्ट में ये कैसे x² के पदों में आया है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम आगे वाले सवाल देखते हैं। कौन सा 5 सवाल हो गया, अब हम आगे वाला सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, माइनस वाला होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए इसको हल करते हैं अपन। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे पास है x², 3x प्लस 1, ठीक है, बराबर, यहाँ से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको आता ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, सभी जगह काम आता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ x है, x का स्क्वायर करेंगे a² माइनस 2 गुणा ab, a का मान है x और b का मान है माइनस का है फॉर्मूला, तो b का मान है 2, कितना है 2, ठीक है। प्लस में क्या करना है b² मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं एक अलग रोशन कर देता ये लाइन, ठीक है, चलिए बेहतर समझ, ठीक है। चलिए या ये मैंने फॉर्मूले से खोला है, ये वाला फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला इस फॉर्मूले के यहाँ पर यूज कर दिया, a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर आगे देखिए x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² माइनस 2 और 2 का गुणा किए तो 4x, ठीक है, प्लस में 2 और 2 इंटू 2 किया तो 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू 2 होगा, 2 का क्यूब होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार होता है, ठीक है। 4 आगे देखिए मेरे पास यहाँ x² है, उस x² को यहाँ लाया माइनस का हो गया, मेरे पास यहाँ 3x है, उसको यहाँ पर लाया तो प्लस का 4x हो गया, प्लस 1 है, ये इस साइड आया तो माइनस का 4 हो गया, इस साइड कुछ नहीं है 0। x² मेरा कट गया, प्लस माइनस का है, ये हो गया मेरे पास 7x। फिर 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 बचे 0। इसमें आपको कहीं भी x² नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पर x² नहीं है, x² वाला पद शून्य है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखो यह द्विघात समीकरण यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट? देखिए बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है, हद से ज़्यादा इन सवालों को आप जरूर एक बार हल कर लीजिएगा। बेहतरीन सवाल है, सरल सवाल है, 1 नंबर के लायक है, आपके आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तैयारी के अपनी मजबूत करते जाइए, बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई है अब। चलिए ठीक है, देखते आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, ये वाला क्वेश्चन है अपने पास। देखिए क्वेश्चन है x+3 का क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1 क्यूब करना है। क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको? देखिए क्यूब का फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं यहाँ पर। क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास, जैसे है a प्लस बी का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है अपना क्यूब का। मैं इसको थोड़ा इस साइड कर रहा हूँ, देखिए ये वाला फॉर्मूला अपना क्यूब का फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 a b स्क्वायर, ये क्यूब के लिए फॉर्मूला होता है। जैसे होल स्क्वायर नहीं है, इसका होल क्यूब है। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है तो इसका क्यूब करना है, तो फॉर्मूला क्या करूंगा, ए क्यूब मतलब यहाँ हल लिख देते हैं एक्स का क्यूब, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो एक्स का क्यूब, ठीक है, प्लस बी है, बी की जगह 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस 3 a², 3 a की जगह एक्स है, एक्स का स्क्वायर, प्लस बी है तो बी का जगह 2 लिखा मैंने, प्लस 3 है, ए लिखना है, ए की जगह एक्स है, गुणा में बी स्क्वायर करना है तो बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर आ गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। इसमें देखिए 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करना है तो 2x है, एक्स स्क्वायर के साथ वापस एक और गुणा होगा एक्स स्क्वायर के साथ, 2 का गुणा -1 के साथ करना है। देखिए तो प्लस के 2 है, ये गुणा किसके साथ करना है, -1 के साथ। ये अब बना जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया कंप्लीट। इसकी घात होगी x की घात 3, इसको किया तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, ठीक है, 2 × 2 × 2 3 बार गुणा करना है, 4 4 8, ठीक है। इसका गुणा किया अपन ने तो प्लस 3 का 2 के साथ 6 एक्स स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 2 को 2 बार गुणा किया मैंने 4 आया, 4 का 3 के साथ गुणा किया तो मैंने 12 आया, एक्स है बराबर 2x, देखिए x की घात 2 है और एक ये गुणा हो जाएगा तो x की घात 3 हो जाएगी। फिर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2x ही आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फिर आगे देखिए x की घात 3 है, फिर मैंने वहाँ से लाया -2x की घात 3 हो गया, प्लस में 6x² है, जो बड़ी घात होती है उसको पहले लिखा करो, ठीक है, क्रम वाइज जमाया करो। 2x² लिखा, फिर मैंने 12x लिखा, फिर देखिए वहाँ से मैंने 2x यहाँ पर लाया, फिर मेरे पास यहाँ से 8 और है तो मैंने 8 भी लिख दिया बराबर में 0। अब इसको हल सोल्व करो, 2 में से 1 गया तो माइनस का x³ बचा मेरे पास, 6x² बचा, यहाँ से 12 और 2 14 हो गए, प्लस के 8 हो गए। आपको दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसमें देखिए घात कितनी आ रही है, 3 भी आ रही है। द्विघात समीकरण के लिए मैंने आपको बताया हुआ है द्विघात समीकरण इस रूप में होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस रूप में तो है, लेकिन आगे क्या है अपने x की घात 3 है तो ये द्विघात नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक अपने कंप्लीट हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। चलिए अपना ये लास्ट वाला सवाल है, इस सवाल को आप ध्यान से देखिए, इस वीडियो का ये लास्ट है। आगे वाली प्रश्नावली आपको आगे के हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें हम अपने आगे के सवाल करवाएंगे। देखिए यहाँ तक देखिए इस सवाल में जैसे x की घात क्यूब है, इसको हल करना है। यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, a - b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ माइनस b³, ठीक है, -3 a² b प्लस 3 a b², ठीक है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को याद रखने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आए, एक शॉर्टकट तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए आपको माइनस कहाँ लगाना है वो बता देता हूँ, जहां पर b की घात
b की घात आपको विषम संख्या, क्या विषम संख्या नजर आए वहां पर आपको माइनस लगा देना है। देखिए b की घात 3 है, आगे माइनस लगा दिया आपने। b 3 विषम संख्या होती है। यहाँ पर देखिए b की घात कितनी है, 1 है, यहाँ माइनस लगा दिया अपन ने आगे, क्योंकि b की घात 1 है, एक विषम संख्या है। यहाँ तक हो रहा है कंप्लीट, देखते रहिए आगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से सवाल पर आ जाते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा देते। देखिए x की घात 3 फिर माइनस b की घात 3 माइनस 3a², तो x का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, गुणा में है, 3a²b है, तो ये 2 आ गया। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गए अपन। फिर देखिए फॉर्मूला क्या है, 3a² b लिख दिया, फिर लिखना है प्लस 3ab², फिर करना है प्लस 3ab²। ये अपन ने फॉर्मूले के जैसे पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ तक अपन ने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। x की घात 3 है, 3 हो जाएगी, 3 बार गुणा किया 8 हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 दूनी 6 x² हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर प्लस, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, घात 2 है तो 4 × 3 12 हो जाएगा, x का गुणा करेंगे तो 12x हो जाएगा। ठीक है, चलिए x की घात 3 फिर माइनस x की घात 3, कहाँ से माइनस, ये वाली उस साइड की अपन ने इस साइड ट्रांसफर की, माइनस 4x², फिर इस साइड से अपन ने लाया तो प्लस का 6x² हो गया। फिर यहाँ पर माइनस का x है, उस साइड से मैंने लाया तो माइनस का 12x हो गया। फिर देखिए प्लस का यहाँ पर 1 है, इस साइड से मैंने माइनस का 8 इस साइड लाया तो प्लस का 8 हो गया। चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, देखते रहिए। ये से ये कट गया, 6 में से 4 गए तो 2x² बचा मेरे पास। फिर देखिए माइनस के 12 और माइनस का 1, माइनस का 13x हो गया। ठीक है, प्लस के कितने हो गए 9 बराबर 0। यह आया द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है, क्योंकि x² की घात कितनी कितनी आ रही है, 2 आ रही है, मतलब ये इस रूप का समीकरण है, इस रूप में समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। कंप्लीट, समझ में आया यहाँ तक? इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक सवाल अपने कंप्लीट कर लिया है। इसमें विशेष करके 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब हम अपने आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे इससे आगे वाले सवाल द्विघात समीकरण के। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।